नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी है और मैं केरल में रहती हूँ। अपने चैनल सनातन धन धान के माध्यम से मैं भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता पर अपने विचार वैज्ञानिक रूप से प्रकट करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है बिल्व पत्र का महत्व। भगवान शिव को बिल्व पत्र इतना क्यों प्रिय है, इसके पीछे की क्या कथा है। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बात करते हैं बिल्व पत्र की। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति कर पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, आपको बिल्व पत्र इतने क्यों प्रिय है, कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। शिव जी बोले, हे शिव, बिल्व पत्र मेरी जटा के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का रूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। सनातन धर्म के अनुयायी, सनातन धर्म के लोग अपने घर में इसीलिए बिल्व वृक्ष को लगाना शुभ मानते हैं। यह सुनकर पार्वती जी को कौतूहल हो गया। उन्होंने पूछा, माता लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए प्रीत हुई। यह लक्ष्मी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लक्ष्मी देवी चिंतित हुई और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने 1 कोटि वर्ष तक मेरी आराधना की। अंततः उन्होंने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, माता लक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्व देव में मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष अथवा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय हो जाता है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा ही शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करते हैं, मैं उससे सभी पापों को मुक्त कर देता हूँ, अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी
भी नमस्कार करती हैं। जो विल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। यह कथा योगिनी तंत्रम ग्रंथ से प्राप्त हुई है। यह कथा आपको कैसी लगी कृपया हमें जरूर बताएं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसके लिए धन्यवाद। कृपया प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।